हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, आप लोगों को पता होगा कि केवीएस पीआरटी का जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, केवीएस में आपके इस बार राइटर भी पूछे जा रहे हैं झिलमिल से। तो बाकी जो राइटर्स की वो मैं डाल चुकी हूँ। तो ये जो हमारा वीडियो है फर्स्ट क्लास का, जो फर्स्ट क्लास के जो राइटर हैं वो भी हम अभी देखने वाले हैं। विद इन 5 मिनट्स में हम ये सारे जो राइटर हैं ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है झूला। तो झूले को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे राम सिंह है, यहाँ पे लिख देना। जैसे राम सिन्हा है तो हम इसे राम सिंह से कर लेंगे याद। राम जो अपना राम सिन्हा जो है, राम का जो सिंहासन है वो किस टाइप का है? झूले के जैसा है। कि राम जिस सिंहासन के ऊपर बैठता है वो झूले के समान है। तो उसे हम ऐसे रख लेंगे याद। राम जब आपको सामने दिखेगा ना सिंहा, ये कि सिन्हा से आप सिंहा बना लेना कि राम का जो सिंहासन है वो झूले के समान है। फिर उसके बाद आती है राम आम की कहानी। तो आम में क्या है? देवाशीष देव द्वारा ये लिखी गई है आम की कहानी। कि जब देव जो आशीष देते हैं ना, देव जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो उसमें हमें क्या दे रहे हैं? आम। तब जैसे आपने देखा होगा कई बार मंदिर में जो पंडित जी होते हैं हमें प्रसाद के रूप में आम दे देते हैं। तो इसमें क्या है? देवाशीष जो क्या कर रहे हैं? हमें आम दे रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में आम दे रहे हैं। थर्ड है पत्ते ही पत्ते। जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है, बारिश के प्रेशर से क्या होता है? चारों तरफ जो क्या होते हैं? पत्ते पत्ते फैल जाते हैं। तो ये किसका है? वर्षा शास्त्र बुद्धे। तो इनका हम वर्षा से कोरिलेट कर लेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, चारों तरफ पत्ते पत्ते फैल गए हैं। उसके बाद आती है पकौड़ी। अब पकौड़ी को मुझे कोई ट्रिक समझ नहीं आई, इसे आप आराम अपने आप से देख लेना। बाकी आप दे सकते हैं कि भाई आप ऐसे भी इसे रिलेट कर सकते हैं कि थोड़ी सी दया कर लो सक्सेना साहब हमारे ऊपर, 2-4 पकौड़ी हमें भी दे दो। बाकी मैं सही बताऊँ, मेरे को कोई ट्रिक समझ नहीं आ रही थी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि दयाल सक्सेना आ रहा है इसमें पीछे, कि थोड़ी सी दया कर लीजिए सक्सेना साहब, थोड़ी सी पकौड़ी हमें भी दे दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे रसोई है, रसोई से क्या होती है? मधुर मधुर सी भीनी भीनी जो खुशबू आती रहती है। तो हम इसे मधुर से लगा लेंगे कि बहुत मधुर मधुर किचन से अच्छे अच्छे खाने बन रहा है। तो उसकी क्या आ रही है? स्मेल जो आ रही है हमें आ रही है, अच्छी अच्छी सी खुशबू वहाँ से आ रही है किचन की तरफ से, मधुर मधुर सी। फिर है चूहा मियाओ सो रही है। तो ये मैंने तो ऐसे देखा है कि हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, तो जो उनका वो शास्त्री जी हैं, धर्मपाल शास्त्री जी हैं। उनके यहाँ पे ना जो दुकान है, दुकान के बाहर एक जो वो रहती है बिल्ली सोई हुई रहती है। तो मैंने ऐसे याद किया, इसका मुझे कोई ट्रिक नहीं आ रहा था। तो ये दोनों आप देख लेना। एक पकौड़ी वाला कि दया कीजिए सक्सेना, 2-4 पकौड़ी हमें भी दे दीजिए। एक है ये चूहे वाला कि जो बिल्ली है कहाँ पे सोती रहती है? धर्मपाल शास्त्री जी की दुकान के पास सोती रहती है। तो चूहों मियाओ सो रही है। तो इससे आपको अगर आइडिया रह जाएगा, इसलिए मैंने ये बता दिया। बाकी आप अपने हिसाब से सवाल को देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा मकड़ी ककड़ी लकड़ी। तो ये कैसी चीज़ें हैं? ये ऐसी हैं कि इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अज्ञात चीज़ें हैं कि मकड़ी कब में किधर को निकल जाए, ककड़ी के अंदर कब आपको वो कीड़ा निकल जाए, और लकड़ी की लकड़ी कभी भी कैसी भी ख़राब निकल सकती है। इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मकड़ी क्या, एक तो आप राइम से भी याद रख सकते हैं। मकड़ी ककड़ी लकड़ी अज्ञात हैं भाई, खो गई हैं, हमें नहीं पता कहाँ हैं। तो क्या है? मकड़ी भी किधर को भी निकल सकती है, ककड़ी में कभी भी कीड़ा निकल सकता है, लकड़ी क्या कभी भी टूट सकती है। तो हम इसके बारे में अज्ञात है, हमें नहीं पता। उसके बाद क्या है? बंदर और गिलहरी। तो बंदर और गिलहरी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से इसका किया गया, क्योंकि इसमें कोई राइटर तो दिया हुआ है नहीं। तो बंदर और गिलहरी का हम कैसे याद करेंगे कि बंदर और गिलहरी का जो जो प्रथम जो पहली कक्षा में है, जो संस्था कहाँ की है? दिल्ली की संस्था में पहली क्लास में दिल्ली से बाहर हमने क्या करा दिया? एडमिशन करा दिया से बाहर। तो दिल्ली से बाहर जो हमने पहली क्लास में बंदर और बिल्ली का एडमिशन करा दिया। भाई बंदर बिल्ली तो स्कूल जाते नहीं, पहली बार हो रहा है ऐसे, इसलिए क्या कहेंगे? प्रथम संस्था में हमने इनका एडमिशन करा दिया है। पतंग क्या है? कि सोहनलाल द्विवेदी जी पतंग उड़ा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक ही राइटर ने कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए। जैसे एक तो आपकी गेंद बल्ला हो गई जो निरंकार देव सेवक ने लिखी है, एक 4 चने हो गई जो इन्होंने लिखी है, और एक बुढ़िया लिखी है। तो हम इन्हें कैसे याद करेंगे कि जब गेंद जो बल्ला जो गेंद को मारता है तो कितना इतना मारता है कि उसे निराकार कर देता है, उसका कोई आकार नहीं बचता। तो इसे क्या कहेंगे? निराकार, कि उसका आकार ही बदल दिया। बुढ़िया क्या है? एक बुढ़िया मतलब बुढ़ापे में आदमी के जो शरीर का वो आकार ही बदल जाता है। ठीक है। और एक क्या है? जो 4 चने हैं अगर उन्हें पानी में भिगा दो तो कैसे होते हैं? बिना आकार के हो जाते हैं। एक तो हो गई आपकी बोल,
गेंद ने बॉल को इतना मारा। एक बुढ़ापा क्या है, आपके आकार को बदल देगा। एक है चना, अगर चने को हम कुछ टाइम के लिए भिगो देते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। तो आई होप आपको तीनों पता चल गई होंगी कि तीनों एक ही राइटर ने लिखी है, निराकार जी ने। तो इसे हम कर लेंगे गेंद, बुढ़िया और 4 चने। फिर उसके बाद आते हैं मैं भी। तो अब इसमें ये बता रहा है कि मैं भी, इसे हम सत्यमेव जयते कर लेते हैं। सुत्येव है तो इससे हम क्या कर लेंगे कि मैं भी सत्यमेव जयते में, मतलब मैं भी यही मानता हूँ, सत्यमेव जयते में मानता हूँ मैं भी। तो ये सत्यमेव जयते ऐसे हो जाएगा। ये 10th वाला रह गया था। बंदर गया खेत में, सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ की। तो अब ये क्या है, बंदर खेत में गया है, सत्य ही बात है ये, कि बड़ी ही श्रेष्ठ बात है कि बंदर खेत में चले गए हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे रहेंगे तो भाई क्या कि उत्पाद में जाते हैं बंदर। तो अब क्या किया है कि बंदर गया खेत में, तो ये उसे वो कह रहे हैं कि ये सत्य बात है भाई, और बहुत ही श्रेष्ठ बात है। कैसी बात है, बंदर खेत में गया, सत्य और श्रेष्ठ बात हो गई। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब आते हैं हमारे लालू और पीलू। तो इसमें क्या है, आपको इस स्टोरी का पता होगा। लालू और पीलू क्या है, उसमें लालू मिर्च खा लेता है क्योंकि वो हर चीज़ लाल खा रहा होता है। अब जब उसे मिर्च लग गई है तो उसका जो भाई है पीलू, अब उसे भी दुख हो रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो विनती कर रहे हैं, विनीता से विनती रखना, विनती कर रहे हैं कृष्ण भगवान से कि जल्दी से भाई हमारा मुँह ठीक करा दो भगवान प्लीज़। तो ये हो गया, लालू पीलू यहाँ पे विनती कर रहे हैं। चकाई के चकदुम, तुम्हें पता होगा कि गाना है एक, चक धूम धूम वाला जो है वो। तो उसमें क्या होता है, माधुरी दीक्षित पानी में कूद रही होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है रमेश, तेल में, तेल अंग से क्या करेंगे, तेल डाल लिया है नीचे और उसके ऊपर चकाई का चकदुम कर रहा है। तो इससे आप आइडिया लगा लेंगे कि भाई पानी में कैसे कूद कूद के कर रहा है। पानी की जगह यहाँ पे क्या है, तेल अंग, तेल डाल के रमेश चकाई के चकदुम कर रहा है। अब उसके बाद ये है एक तो छोटी का कमाल, और उसके साथ साथ ये आपके पुराने बच्चे। तो ये दोनों क्या है, एक ही राइटर ने लिखी है और जिसका नाम है सफदर हाशमी। तो अब इसे हम कैसे याद करेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि मूवीज़ वगैरह में कि एक जो इमरान हाशमी जो हीरो है उसमें, उसे हम क्या कह सकते हैं कि छोटी सी उम्र में, और मतलब पुराने टाइम में, जो पुराने टाइम की बात है कि छोटी सी उम्र में इमरान हाशमी ने कमाल कर दिया था। गाइस ये बस ये याद करने के लिए कि बस मैं सोच रही हूँ आप लोगों को याद रह जाए उस टाइम कैसे भी। बाकी आप देख लीजिए कि छोटी का कमाल, तो मतलब छोटी सी उम्र में एक पुराना बच्चा, एक छोटा सा पुराने बच्चा, पुराने टाइम की बात है, पुराने बच्चे की एक छोटी सी उम्र में उसने कमाल कर दिया था। आपको पता ही है इमरान हाशमी का कमाल। तो ये देख लीजिए दोनों, बस ये याद करने के पर्पज़ से है कि आपको याद रह जाए, क्योंकि आप मुझ थोड़े एक्ट्रेस के साथ थोड़ा कोरिलेट कर लेते हैं। बाकी आपको पता ही है चना और बुढ़ापा और बॉल क्या है, निराकार हो गए हैं, उनकी इतनी वो की है। देख लीजिए भगदड़ में क्या है कि अब ये कह रहा है कि पुदमलाल पुन्नालाल भाग लो, भगदड़ हो गई है। मतलब इन दोनों को कह रहा है जल्दी बक्सी, पदमलाल पुन्नालाल बक्सी भाग लो, भगदड़ मच गई है। ये हो गया आपका ऐसे। फिर आता है हलीम चला चांद पर। तो आपको पता होगा चांद का और सुब्रमण्यम जी का, आपको पता है कि भाई जो उसके जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अब उसे आप किस चीज़ से कर लेंगे, स्पेस से ऐसे कनेक्टेड कर लेंगे। सुब्रमण्यम जी पहले भी उसके रहे हैं, तो उसको हम, वो साइंटिस्ट है तो उनका काम रहता है चांद पे। तो जब हलीम चांद पे गया तो हलीम चांद की जगह आप सुब्रमण्यम जी का याद रखना कि भाई ये चांद वांद का काम जो रहता है सुब्रमण्यम जी का रहता है। और बाकी पुराने बच्चे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे कि कैसे कैसे ये ट्रिक्स थी। झूला आप लगा सकते हैं कि भाई जो राम का जो सिंहासन है झूले के समान है। तो ये आपका हो गया। और जो देव हैं उन्होंने आशीष में, जो आशीर्वाद में हमें क्या दिया है, आम दिया है। आम की कहानी, यानी देवाशीष ने हमें जो आशीर्वाद के रूप में आम दिया। इतनी तेज वर्षा हुई है कि चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हो गए। दया करो सक्सेना साहब, हमें भी थोड़ी सी पकौड़ी दे दो। एक ये वाली बात होगी कि भाई आप दया मांग रहे हैं। रसोई से कैसे खुशबू आती रहती है, मधुर मधुर सी। अब ये क्या है कि ये मैंने ऐसे किया था, मैंने आपको भी बता दिया था कि हमारे पड़ोस में एक दुकान है शास्त्री जी की, धर्मपाल शास्त्री जी की। उनके यहाँ पे एक बिल्ली सोती रहती है, तो म्याऊं सो रही है, आप उससे लगा लेना। मकड़ी ककड़ी लकड़ी, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कितने टाइम के लिए स्टेबल है, कितनी जल्दी टूट जाएं भाई। अब मकड़ी यहाँ दिख रही है फिर नहीं दिखे। बंदर और गिलहरी क्या है कि इससे पहले तो कभी स्कूल गए नहीं हैं, इनकी प्रथम संस्था में दिल्ली से बाहर इनका एडमिशन करा दिया है हमने। उसके बाद आती है पतंग। सोहनलाल क्या है, पतंग उड़ा रहे हैं, ये वाला आप खुद से देख लीजिए, मैंने कहा था। फिर उसके बाद ये है कि आपको पता है निराकार, निराकार और ये निराकार, ये तीनों जो है गेंद और बल्ला।
कि बल्ले ने गेंद को इतना मारा है कि निराकार कर दिया है। और बुढ़ापे में आपका बॉडी का आकार जो रहता है बदल ही जाता है बिल्कुल, भाई झुक जाते हैं। फिर 4 चने क्या है, 4 चने को अगर आप कोई भी स्प्राउट्स अगर बन जाते हैं तो उनका आकार बदल जाता है। ये आपको क्लियर हो गए। बंदर गया खेत में। अब इन्होंने क्या किया कि एक बंदर है बहुत शैतान सा, उसने खेत की तरफ जाते हुए देख लिया। तो अब ये बता रहे हैं सत्य बात है ये, और बड़ी ही श्रेष्ठ बात है कि अब जो हमारे शहर में उत्पाद कम होगा, बंदर कहाँ चले गए हैं, खेत की तरफ चले गए हैं। मैं भी सत्यमेव जयते में, मैंने बताया था कि मैं भी सत्यमेव जयते में मानता हूँ। सुतेव से हम क्या याद रख लेंगे, सत्यमेव जयते। और लालू और पीलू का क्या है कि भाई लालू को मिर्च लग गई थी तो दोनों हाथ जोड़ के कृष्ण जी से विनती कर रहे हैं कि हमारा मुंह ठीक करा दो। चकाई के चकदुम, जैसे आपने वो गाना देखा है चकदुम दुम वाला, तो उसमें क्या करती है माधुरी दीक्षित पानी में कूद रही होती है। यहाँ पे क्या है, रमेश ने तेल डाला हुआ और उसके ऊपर चकदुम दुम कर रहा है, चकाई के चकदुम कर रहा है। और फिर इसके बाद आप सिर्फ वो है कि आपको याद रह जाए उस पर्पज़ से कि हाशमी वाली ये दोनों जो हैं कि कमाल कर दिया है, कि पुराना ऐसा एक बच्चा आया था छोटी सी उम्र में, उसने कमाल कर दिया था, मतलब बॉलीवुड में आके उसने कमाल कर दिया था। फिर उसके बाद हमारा बचता है भगदड़। कि भगदड़ में क्या था कि पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी, ये क्या है, तीनों अलग अलग कर लीजिए कि ये क्या है, इन तीनों से कहना कि भगदड़ मच गई है, भाग लो तुम तीनों भी। पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी भाग लो। फिर उसके बाद है हलीम चला चांद पर। चांद पे जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये साइंटिस्ट हैं जो सुब्रमण्यम जी हैं, तो क्या है हम इसे इससे रिलेट कर देंगे। आई होप गाइज आपको ये अच्छी लगी हो ट्रिक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।